क्या भारत का संविधान किसी एक परिवार की जागीर है? क्या पर्दे के पीछे से देश को चलाने के लिए एक नया सुपर प्राइम मिनिस्टर तैयार किया जा रहा है? दोस्तों, शैडो पीएम यानी छाया प्रधानमंत्री, यह वो शब्द है जिसने भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद हिला दी है। आज हम बात करेंगे सोनिया की उस खतरनाक चाहत की जिसके लिए संसद को अखाड़ा बना दिया गया है। आखिर क्यों राहुल गांधी को शैडो पीएम बनाने की जिद पकड़ी गई है? आज सोनिया के उन 7 घातक षड्यंत्रों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा जो सीधे तौर पर पीएम मोदी और भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। पहला षड्यंत्र, रिमोट कंट्रोल, सत्ता की वापसी। सोनिया गांधी की पहली खतरनाक चाहत है बिना चुनाव जीते सत्ता चलाना। 2004 से 2014 के बीच हमने एनएसी का दौर देखा था, जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन फैसले सोनिया गांधी ही लेती थी। अब वही रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में देने की कोशिश हो रही है। शैडो पीएम बनकर राहुल गांधी वो सारी ताकत चाहते हैं जो एक प्रधानमंत्री के पास होती है, बिना किसी जवाबदेही के। दूसरा षड्यंत्र, देश की खुफिया फाइलों पर नजर। यह दूसरा घातक षड्यंत्र है। शैडो पीएम का दर्जा मांगकर कांग्रेस चाहती है कि रक्षा सौदे, कैबिनेट के गुप्त फैसले और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट राहुल गांधी को दिखाई जाए। सोचिए, जिस नेता पर अक्सर विदेशी ताकतों से मिलने के आरोप लगते हो, अगर देश की सुरक्षा की चाबी उसके पास पहुंच गई तो अंजाम क्या होगा? तीसरा षड्यंत्र, विदेशी शक्तियों के साथ पैरेलल सरकार। सोनिया चाहती है कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आए तो वो जितना सम्मान पीएम मोदी को दे उतना ही राहुल गांधी को भी मिले। यह दुनिया को यह संदेश देने की साजिश है कि भारत में 2 केंद्र है, एक वो जिसे जनता ने चुना और एक वो जो शैडो पीएम है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करने का सीधा प्रयास है। चौथा षड्यंत्र, संवैधानिक संस्थाओं का हाईजैक करना। अगला घातक षड्यंत्र है जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को पंगु बनाना। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहले से ही नियुक्तियों में दखल दे रहे हैं, लेकिन शैडो पीएम बनकर वो सरकार के हर प्रशासनिक फैसले में वीटो चाहते हैं। यानी सरकार कोई भी बड़ा अधिकारी नियुक्त नहीं कर पाएगी जब तक छाया उसे मंजूरी न दे। पांचवा षड्यंत्र, फंडिंग के नए रास्तों की तलाश। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस का इकोसिस्टम आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। शैडो पीएम का पद उन्हें वो रसूख वापस दिलाएगा जिससे फिर से फंडिंग का खेल शुरू हो सके। क्या यह पद सिर्फ देश की सेवा के लिए है या फिर खोई हुई आर्थिक ताकत को पाने का एक जरिया? छठा षड्यंत्र, खानदानी राजशाही को संवैधानिक जामा। सोनिया गांधी की चाहत है कि उनका बेटा राजा बनकर रहे। अगर वो चुनाव हारकर पीएम नहीं बन सकते तो उन्हें शैडो पीएम बना दो। यह भारत के लोकतंत्र को इंग्लैंड की तरह राजशाही में बदलने की कोशिश है, जहां एक परिवार हमेशा सत्ता के पक्ष में रहेगा, चाहे जनता उसे पसंद करे या न करे। सातवां षड्यंत्र, संसद को बंधक बनाना। आखिरी और सबसे घातक षड्यंत्र, संसद को चलने न देना। जब तक शैडो पीएम की मांग पूरी नहीं होती तब तक सदन में शोर शराबा और हंगामा करना। यह सरकार को दुनिया के सामने लाचार दिखाने की एक इंटरनेशनल पीआर एक्सरसाइज है। दोस्तों, सोनिया की यह घातक चाहत भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि देश में फिर से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चले? क्या राहुल गांधी का शैडो पीएम बनना लोकतंत्र के लिए सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप भी मानते हैं कि देश सिर्फ संविधान से चलना चाहिए, किसी परिवार की जिद से नहीं, तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।